डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं, डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं, जिससे कि हम जान सके कि हमारे अंदर या हमारे आसपास के किसी व्यक्ति के अंदर ये प्रॉब्लम है एंड हम देख पाए, हम समझ पाए कि हाँ वो व्यक्ति इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है एंड उसको हम सलाह दे सकें या अपने आप में चीज़ें समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग हम कुछ थेरेपी ले सकें, हम कुछ डिस्कशन कर सकें, हम कोई काउंसलिंग कर सकें। ये चीज़ सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी होगा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं साइको फिलोसफर एंड मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अरशद खान। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया हुआ था कि डिप्रेशन क्या है एंड वो हमारी पहली वीडियो थी एंड इट इज़ द सेकेंड वीडियो ऑन डिप्रेशन एंड पूरा एक सीरीज आने वाला है जिसमें हम एक एक टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द डिप्रेशन, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ द डिप्रेशन, टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, रीजंस बिहाइंड डिप्रेशन एंड इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या इसके उपाय हो सकते हैं, सारा कुछ बेसिकली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात किया हुआ है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप वो वीडियो अगर नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ सकें एंड एक एक टॉपिक के बारे में जान सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं सिम्टम्स के बारे में, लक्षण के बारे में, जिसको देख करके आप बता सको या आप जान सको कि क्या आप में वो चीज़ें हैं, क्या आप उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो या आपकी फैमिली, आपके आसपास के लोग उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। एंड इसको हमने कुछ कैटेगरीज में बांटा हुआ है जिसके माध्यम से आप इसको समझने में काफ़ी ईजी होगा कि क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि मूड वाइज कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, भावना वाइज कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, व्यवहार वाइज आपको कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, बॉडी वाइज कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, नींद से संबंधित कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, आपकी सेक्स से संबंधित कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, आपकी संज्ञा संबंधित कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से कई सारी कैटेगरीज में हमने बांटा हुआ है जिससे कि हम अच्छे से समझ सकें कि कौन कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई दें तो आप समझ जाओ कि आपके डिप्रेशन से स्टार्ट हो चुका है, डिप्रेशन से आप जूझ रहे हो या आप एक अलग लेवल पर जा चुके हो। ओके दोस्त, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लक्षण जो आपके मूड संबंधित हैं, जैसे कि गुस्सा। यानी कि गुस्सा तो बेसिकली एक नॉर्मल चीज़ है, हर व्यक्ति को आता है, लेकिन ये लेवल अगर आपका इंक्रीज होता चला जा रहा है, आपका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है एंड ये कुछ टाइम के लिए या कुछ सेगमेंट पर ही नहीं है, आप हर बात पर गुस्सा आने लगता है, हर बात पर आप चिड़चिड़ापन महसूस करते हो, आप हर बात पर चिंता व्यक्त करते हो, आप जो है ना घबराहट महसूस करते हो, आक्रामकता आपके अंदर आ चुका है, मतलब आपका बिहेवियर इस तरह से हो चुका है कि आप एरोगेंट हो चुके हो, मतलब आक्रामकता आपके अंदर आ चुकी है, आप गुस्से में रह रहे हो, आपको चिंता लगी हुई है कि क्या होगा मेरी लाइफ का, क्या होने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा आक्रामक है और उसको लेकर के आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाओ कि धीरे धीरे आपके अंदर डिप्रेशन वाली भावना उग्र हो रही है एंड इसके लिए क्या करना है आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड दूसरे टाइप के आपके लक्षण हैं जो कि आपके भावना संबंधित है, यानी कि जैसे कि ये भावना आती है बर्बाद होने की भावना कि मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, मतलब एक बर्बादी वाला सेंस होता है ना कि मतलब आप कुछ बचा ही नहीं है मेरी लाइफ में। इस तरह का सेंस अगर आपके अंदर ट्रिगर हो रहा है, आपका उदासी का ट्रिगर हो रहा है कि मतलब लाइफ में मेरे कुछ बचा ही नहीं, मैं बर्बाद हो गया, उदास हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, निराशा आ चुकी है, लाइफ को लेकर के कुछ आशा दिखाई नहीं दे रहा है कि मतलब मेरी ज़िंदगी में कुछ होगा या मैं मेरी ज़िंदगी में कुछ चेंज कर पाऊंगा, मेरी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो सकता है। इस तरह का सेगमेंट आपके अंदर अगर आना बंद हो गया है तो ये भी एक साइन है कि आप डिप्रेशन के शिकार होने जा रहे हो या आप कुछ लेवल तक डिप्रेशन में बढ़ चुके हो। अगला टाइप है आपका लक्षण देखने का, वो है व्यवहार संबंधी लक्षण, यानी कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, आपके बिहेवियर को देख करके जाना जा सके कि आप डिप्रेस्ड हो कि नहीं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, आपकी भावना हो गया, आपका मूड हो गया, ये आप जान सकते हो, दूसरे लोग उसको कम समझ पाएंगे, लेकिन ये जो व्यवहार है ये जब आप करते हो ना तो दूसरे लोग भी उस चीज़ को समझ सकते हैं या आप किसी और की भावनाओं को, आप किसी और के व्यवहार के माध्यम से भी उसके स्टेट ऑफ माइंड, उसके डिप्रेशन को आप समझ सकते हो। जैसे कि किसी भी काम में मन ना लगना, कि मतलब कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा है यार, बस सोए रहे पड़े रहे, मतलब कुछ भी करने का दिल ही नहीं कर रहा है। शायद जो आपका पसंदीदा काम होता है, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पसंद होती है ना, चाहे कोई गेम हो गया, खेलना हो गया, या कुछ काम करना हो गया, कोई चीज़ आपको पसंद है और वो काम करना, सिंगिंग करना, क्रिकेट खेलना, आपको लाइफ में मान लिया आर्ट करना पसंद है, कोई भी चीज़ आपको पसंद है, लेकिन एक टाइम आ रहा है आपको वो भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, वो भी चीज़ लग रहा है यार व्यर्थ है, बेकार है। तो इस तरह के सिचुएशन में आपको समझना है कि वो डिप्रेशन की तरफ लेकर के जा रहा है। आपको बेवजह ही थकान महसूस हो रहा है कि यार बहुत थक चुका हूँ, आपको दिखेगा कि आपने लाइफ में मतलब पूरे दिन कुछ नहीं किया है लेकिन फिर भी बड़ा थकान सा लगेगा।
लाइफ में मतलब इस तरह से जो सेंस मैंने पहले बात किया है कि व्यवहार में क्या होगा, आपका बर्बादी वाला सेंस आएगा कि मतलब मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, मेरी जिंदगी व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। आत्महत्या का ख्याल आएगा कि मतलब खत्म कर देता हूं ना यार, क्या फायदा है इसी जिंदगी का। इस तरह के सेंसेस आ रहे हैं, इस तरह की भावनाएं ट्रिगर होंगी। बहुत ज्यादा शराब पिएंगे, बहुत ज्यादा ड्रग्स का सेवन करने लगेंगे, क्योंकि देखो शराब जब क्या होता है, कभी किसी का ब्रेकअप हो गया, उदास हुआ व्यक्ति, गुस्से में है, फ्रस्ट्रेशन में है, अपने आप को डिप्रेशन वाली सिचुएशन में होता है, व्यक्ति जाकर के शराब पीने लगता है। ज्यादा हो गया, किसी के से इतने अटैच्ड हैं आप रिलेशन में, एंड अचानक से वो रिलेशन ब्रेक हो रहा है, आप ड्रग्स का सेवन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखना है, आप पे रिस्क लेने चले जाते हैं, आप खतरनाक काम करना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं से भी आप छलांग लगा देते हैं। ये सारी चीजें, ये सारे एक्शन शो कर रहे हैं, ये सारे व्यवहार शो कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति एकदम से अपनी लाइफ को लेकर के खुश होगा, हैप्पी होगा और उसका मेंटल स्टेट एकदम बेहतरीन होगा ना, वो कभी ड्रग्स, शराब या ऐसे खतरनाक एक्शंस या आत्महत्या का विचार, इस तरह की सिचुएशन उसकी लाइफ में नहीं आएगा। क्योंकि व्यक्ति अगर मेंटली फिट है ना, अगर आप मेंटली फिट है, आपकी जिंदगी में वृष्ट से वृष्ट कंडीशन भी आ जाएगा, आप में वो ताकत होगी, वो हिम्मत होगी कि हाँ इस सिचुएशन से भी मैं आगे निकल सकता हूँ, इस सिचुएशन से भी बढ़ सकता हूँ। तो ये साइंस, अगर ये चीजें आपके अंदर आ रही हैं, तो आप किसी और को देख करके या अपने आप को देख करके भी आप समझ सकते हो कि आप किस लेवल पर जा रहे हो डिप्रेशन में। एंड इसके शरीर संबंधी लक्षणों की बात किया जाए तो थकान उसमें सबसे पहली चीज आती है कि आपको बेवजह थकान महसूस होगा, दर्द महसूस होगा कि यार पूरी बॉडी दर्द कर रही है, सिर दर्द हमेशा लगा रहेगा, आप कुछ कर नहीं रहोगे, आप कुछ भी कर नहीं रहे हो, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, कुछ एफर्ट लगा रहे हो, आप दिन भर मेहनत कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, एंड फिर आपकी बॉडी में दर्द हो रहा है, आपका सर दर्द हो रहा है, समझ में आता है कि आपने एफर्ट लगाया, मेहनत किया है, बेवजह ही आपको थकान महसूस हो, दर्द हो, सिर दर्द हो, आपकी पाचन क्रिया अच्छी ना रह रही हो, तो ये साइन है एक तरह का कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो। नींद संबंधी इसके लक्षण है अनिद्रा, जिसको इंसोनिया कहते हैं, या फिर आपका नींद कम आना हो गया, या बहुत ज्यादा नींद आना हो गया, या पूरी पूरी रात नींद ही ना आना। तो इस तरह की सिचुएशंस भी अगर आपको आ रही हैं तो ये भी साइन है डिप्रेशन के। सेक्स संबंधी क्या लक्षण हो सकते हैं कि मतलब आपके अंदर जो सेक्सुअल डिजायर होता है वो आना कम हो जाए, क्योंकि एक व्यक्ति है, एक ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो गर्ल है या बॉय है, उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स आएंगे क्योंकि वो उसकी बायोलॉजी से फिट है। अगर आप किसी के साथ हो तो वो डिजायर्स आएंगे, या आप किसी के प्रेम में हो, मतलब वो चीजें डिजायर्स आनी स्वाभाविक है। और वो चीज जब आने में कमी हो जाए, मतलब कि कुछ भी हो रहा हो, आप किसी के साथ रिलेशन में हो, किसी के साथ हो, किसी से दूर हो, किसी को देख रहे हो, मतलब आपके अंदर सेक्सुअल जो डिजायर है वो आना कम हो जाए। सेकंड चीज आप देख सकते हो, शीघ्र पतन होना स्टार्ट हो जाए। तो ये सारी चीजें भी साइन करती हैं कि आपके अंदर कुछ ना कुछ डिप्रेशन की भावना आ रही है। एंड अगर ये चीज, अगर सेक्सुअल डिजायर्स आना बंद हो चुके हैं, इट मीन्स आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको उसको देखना चाहिए, उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए। एंड संज्ञा संबंधी लक्षण यह है कि किसी भी जगह पर आपका ध्यान केंद्रित ना हो पाना। आप किसी काम को कर रहे हो, उस काम में ध्यान ना लग पाना, आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हो। कोई काम कर रहे हो, वो काम आपका दिल ही नहीं कर रहा है पूरा करने का, आपने कुछ किया फिर करके छोड़ दिया, फिर कुछ और करने लगे फिर छोड़ दिया, मतलब आप सेटिस्फाई ना हो पा रहे हो किसी काम से। आप कुछ कर रहे हो छोड़ दे रहे हो, कुछ कर रहे हो छोड़ दे रहे हो, आपका ध्यान नहीं केंद्रित हो पा रहा है। या कोई आपसे बात कर रहा है, आप उस बातचीत के दौरान जो जवाब आप दे रहे हो वो काफी देरी से दे पा रहे हो, आपका माइंड उस टाइम पर स्टक हो जा रहा है, काम ही नहीं कर पा रहा है। तो ये भी एक साइन है कि आपके अंदर डिप्रेशन की भावना आ रही है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे साइंस हैं और हर व्यक्ति के अनुसार वो चीजें अलग अलग हो सकती हैं। पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ये अलग अलग तरीके से दिख सकता है। तो इतने सारे लक्षण की हमने बात किया, इनमें से कुछ लक्षण अगर आपके अंदर, एक दो लक्षण आपके अंदर है, एंड ये जो लक्षण मैंने आपको गिनाए हुए हैं, ये जो सिम्टम्स गिनाए हुए हैं, ये सारे ही सारे सिम्टम्स नॉर्मल सिम्टम्स है। एक सिम्टम को छोड़ करके, आत्महत्या का जो ख्याल आ रहा है, इन सिम्टम को छोड़ करके सारी चीजें नॉर्मल है। आपको गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, थकान महसूस करना, ये सारी चीजें नॉर्मल है। लेकिन अगर ये कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ दिन, एक दो दिन तक है तो ठीक है, उसके बाद आप नॉर्मल हो जा रहे हो, उसके बाद आपका सब कुछ ठीक हो जा रहा है, देन इट्स ओके। लेकिन अगर ये चीज आपके अंदर एक हफ्ते, महीने, 6 महीने, साल बना रह जा रहा है ये स्थिति, तो ये आपको समय रहते अगर आपने इसका इलाज नहीं करवाया, आप किसी साइकेट्रिस्ट से नहीं मिले, आप किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से नहीं मिले, तो ये चीजें आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं। एंड ये किस लेवल पर आपको ले जा सकती है, आपकी लाइफ की खत्म हो सकती है, आप सुसाइड कर सकते हो, आप आत्महत्या कर सकते हो। तो इन लक्षणों को आपको देखना, एंड इसके बारे में अगर आपको किसी, आपके आसपास किसी व्यक्ति में दिख रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उसकी फैमिली से बात करो, या आप उस व्यक्ति से अगर कुछ कर सकते हो आप उसको काउंसलिंग कर सकते हो, या फिर आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाए,
अगर शुरुआत में है तो काउंसलर के पास अगर जा रहा है, साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के पास, तो हो सकता है वो चीज़ें ठीक हो जाए। 1-2 लक्षण 4 लक्षण आपके अंदर आ रहे हैं एंड वो शुरुआती टाइम है तो ठीक हो सकता है, आप थेरेपी ले सकते हैं। एंड अगर वो चीज़ें एक लेवल से अप हो चुकी हैं तो फिर आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा, जो मेडिसिन के थ्रू आपके उस चीज़ को ठीक कर सकता है। एंड एक बात याद रखना कि ये चीज़ भी ठीक हो सकती है, कोई भी बीमारी है, कुछ भी चीज़ है वो आपकी ठीक हो सकती है, बस आपको राइट मेडिसिन लेना है, राइट परामर्श लेना है, सही लोगों से बात करनी है। तो अगर आपके अंदर या आपके आसपास किसी के अंदर इस तरह की भावनाएं उठ रही हैं, इस तरह के बिहेवियर आप देख पा रहे हो, इस तरह की चीज़ें अगर आप देख पा रहे हो, तो अब मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज़ इस चीज़ में बिल्कुल शर्म ना करें कि कोई क्या कहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, अभी हमारा समाज जो है इसमें अगर हम मेंटल इशू को लेकर के बात कर देते हैं कि हाँ हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, या मतलब मेरे मेंटल लेवल पर प्रॉब्लम है, मैं अच्छे से सोच नहीं पा रहा हूँ या अच्छे से मैं किसी काम को कर नहीं पा रहा हूँ, तो एक ये डर होता है, एक भावना होती है कि लोग मुझे पागल समझेंगे, लोग कहेंगे कि ये तो पागल है। देखो दोस्त, जैसे कि तुम्हारे कोई आम बीमारी है, तुमको बुखार, सर्दी, तुम्हारे पथरी, तुम्हारा अलग अलग स्टोन, अलग तुम्हारा किडनी में कोई प्रॉब्लम, हार्ट में कोई प्रॉब्लम, इसी तरह से ये डिप्रेशन भी एक प्रॉब्लम है। और उसका अगर तुम सॉल्यूशन नहीं ले रहे हो तो ये आप अपने लिए हानि कर रहे हो। और जो लोग, ये आपका मजाक कोई नहीं उड़ाने वाला है दोस्त, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड धीरे धीरे सभी लोगों को इस बारे में पता चलेगा और सभी के लोग बीच में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि जिस तरह से ये टाइम बढ़ता जा रहा है, 13 से 15 साल के बालकों के बीच में, बच्चों के बीच में 4 में से हर एक बच्चे को ये सिम्टम्स पाया जा रहा है और ये चीजें, ये डिप्रेशन से ग्रसित है बच्चा। तो आप समझ पा रहे हो किस लेवल पर ये चीजें बढ़ रही है। तो इसके बारे में बात करना, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्त, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सिम्टम्स जब आप किसी चीज के बारे में जानोगे तब ना आप समझ पाओगे कि आपको कुछ प्रॉब्लम है। अदरवाइज आपके साथ ये चीजें हो सकता है हो रहा हो एंड आप बुरा महसूस कर रहे हो, आपके अंदर अलग अलग तरीके के ख्यालात आ रहे हो, लेकिन आपको समझ ना आ रहा हो कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि मेरी तबीयत तो खराब नहीं है कि मैं जाकर के डॉक्टर से दवा ले लूं, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। लेकिन जब आप जान पाओगे कि आपको क्या हो रहा है, आप सही जगह पर जाओगे, सही इलाज लोगे, तो आप ठीक हो सकते हो, आप सही हो सकते हो और अपनी लाइफ में बैक आ सकते हो और कुछ बेहतर कर सकते हो दोस्त। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका पूरा एक सीरीज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके टाइप्स क्या है, इसके कारण क्या है, इसका निदान कैसे किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, इसको लेकर के क्या मिथ है, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्त। तो वीडियो में बने रहिए एंड ये वीडियोस शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।